दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा, ईशांत मीडिया, आपकी अपनी आवाज़। आज मैं हूं कदमपुरी वार्ड के अंदर। आप मेरे पीछे से देख रहे होंगे ये आरएलडी के आपको निशान भी दिखाई देगा और नज़र भी आएगा। पूर्व निगम पार्षद क्या हुआ तो आपको नज़र भी आ रही होंगी। मैडम, बड़ा दोबारा चुनाव मैदान में। जी हाँ, दोबारा जनता ने हमें सहयोग वो मौका दिया है दोबारा चुनाव लड़ने का, और हम लड़ेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। तो जनता की भी जी आवाज़ आ रही है, एक बार साइकिल, एक बार हाथ, इस बार नलका। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमें एक सिंबल चाहिए था। अगर हम निर्दलीय जाते तो उसमें 5 दिन बाद का सिंबल मिलता है। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, इसलिए हम आरएलडी पे गए। क्या कारण रहा? कारण तो पता नहीं मुझे, क्योंकि संघर्ष पूरा है। एक तरफ भाजपा जो राम नाम से आ रही है और दूसरी तरफ फ्री बिजली, फ्री पानी। ऐसे में अपने आप को बचा पाना मुश्किल या आसान? आसान है मेरे लिए तो, क्योंकि पब्लिक का सहयोग, जनता मेरे साथ है। सबसे बड़ी बात है कि जनता का सहयोग और प्यार मिलता है तो इंसान अपना आप ही जीत जाता है। और हम भी तो वही हैं। हम क्या अलग हैं उन लोगों से कि जो उनके तो हिंदू, उनको हमेशा ना हिंदू और मुस्लिम करके वो वोट बटोरते हैं। ऐसा हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए सब भाई आपस में भाई हैं, सब भाईचारा है, सब प्यार और प्रेम से रहें। मुझे सब लोगों की वोट चाहिए, मेरे लिए सब बराबर है। नहीं, श्रद्धा जैसे मुद्दा वो उठा रहे हैं और बड़े जोर शोर से निगम के चुनाव में वो भी उठ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप भी, कहीं माता बहन बेटी किसी की होगी, तो आपके दिमाग में वो छवि आती है, तो उसके बारे में क्या विचार है आपका? नहीं, मेरे लिए तो सब इक्वल समझते हो। मैं जो किसी पार्टी का कोई वो कुछ भी करे, मुझे अपने आप से मतलब है। मेरा जो, मैं सारे रूल्स फॉलो करती हूँ और मुझे किसी से कोई वो नहीं है। तो आने वाले चुनाव में अब जो 4 तारीख को है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगी, जो आपके क्षेत्र का विकास करे, जो आपकी भावनाओं को समझे, जो आपकी परेशानियों को समझे, आप उनको वोट दें। मैंने पहले भी काम किया और मैं विकास के नाम पर ही वोट मांग रही हूँ सब लोगों से। सब लोग मुझे चाहते हैं, सब लोगों का प्यार और सहयोग सम्मान मुझे भरपूर मिल रहा है। फ्री की बिजली पानी भी तो लोग, बिजली पानी वो पब्लिक का ही तो है। कब तक चलेगा? सब लोग इस बात को समझ चुके हैं, सब लोग इस बात से बाहर आ चुके हैं। अब कुछ नहीं है उन लोगों का। कब तक चलेगा ये फ्री की बिजली पानी? सब लोग बाहर आ गए। जिसके घर में 15,000 रुपये आ रहे हैं, जिसके घर में 15,000 रुपये तनख्वाह है, उसको हर महीने 2,000 रुपये का दिल्ली सरकार दे रही है। उसके तो फायदा लग रहा है ना उसको? तो फायदा कुछ नहीं भाई, वो हम लोगों से बटोरा जाता है सब कुछ फायदा नहीं है। और लोग बागों को भी ये समझना चाहिए कि उनकी लुभावनी सपनों में मत आए। देश है, देश के लिए उन्हें जो अच्छा लगे। छोटा, ये तो वैसे भी छोटा चुनाव है। चुनाव तो छोटा है, लेकिन जब आप जीत जाओगी तो पार्टी का चुनाव हो जाता है। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। परिवार को अपने परिवार की तरह प्यार करती हूँ और अपने परिवार की तरह ही मैं काम करती हूँ। मेरा परिवार, मेरा वार्ड, मेरा परिवार। मैं हमेशा लोगों की उम्मीदों पे खरी उतरने की मेरी कोशिश रहती है। और निगम के से संबंधित जो भी कार्य हैं, वो मेरी इच्छा रहती है कि मैं सारे जो सुविधाएं हैं निगम की, वो सारी सब पब्लिक को मिले। तो आपके हिसाब से इस समय कदमपुरी वार्ड में क्या मेन समस्याएं हैं? समस्याएं तो काफ़ी हैं। कूड़े की समस्याएं हैं। सारी जो गलियां, मैंने इतनी गलियों का विकास कराया था, सारी टूटी पड़ी हैं। कोई पूछे भाई क्यों तोड़ती, तुमने बनवाई है? फिर एक भी मैंने सब इतना गलियों का विकास करा। सारी नालियां भरी पड़ी हैं, खडंचे की नालियां, बहुत समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का रोल नहीं होता। पब्लिक तो कूड़े पन्नी बैठती है, पड़ोसी के घर के आगे फेंक देती है। तो कहीं ना कहीं तो पब्लिक के अंदर भी तो कमी है। डस्टबिन रखवाए ना, थोड़ी दूरी पर डस्टबिन रखवाए। जाओ, मेरे वार्ड में तो ऐसा कुछ, जब मैं काम करती कहीं ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। कभी कहीं कूड़ा मिला ही नहीं है। मेरा तो टिप्पर, और मैंने टिप्पर चलवाए थे, सफाई का। और मेरे को तो बेस्ट अवार्ड मिला था सफाई के लिए जब मैं निगम पार्षद थी। जिस तरह से कदमपुरी वार्ड में जोर पकड़ रहा है, एक तरफ हिंदुत्व का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, एक तरफ फ्री बिजली पानी का मुद्दा जोर पकड़ा है, और एक तरफ आप 2012 और 17 के कामों को लेकर आगे आए हैं, तो किसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सबसे पहला मुद्दा बताया हिंदुत्व वाला, तो हिंदुत्व वाला मुद्दा, तो पहली बात तो हिंदुत्व वाला मुद्दा मेरे हिसाब से पूरे देश में नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा बेकार का मुद्दा है। सिर्फ कुछ राजनीतिक पार्टियां जो अपने चुनाव बनाने के लिए इसका प्रयोग कर रही हैं, नहीं तो ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं हमारे देश में। शुरू से ये धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, सब धर्मों का सम्मान होता है और होना भी चाहिए। तो ये हिंदुत्व वाला मुद्दा खत्म है। अब दूसरा मुद्दा आता है फ्री बिजली, फ्री पानी का। तो वो मैं आपके इस
ईशान मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो ऊपर लोग बैठे हैं या जो लोग उनके नुमाइंदे हैं, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कि अभी हाल में उनके मंत्री पिटते हुए आ रहे हैं। एक मंत्री के कल जूते भी पड़े हैं। रही बात फ्री बिजली फ्री पानी की, तो फ्री बिजली फ्री पानी की उस समय चुनाव मुद्दा बनाया गया था। जो फ्री बिजली फ्री पानी सिर्फ उन लोगों को दिया गया था जो गरीब तबके थे। 200 यूनिट से ऊपर जिसका बिल कूदा उसको बिल देना ही देना है। दूसरी बात, अभी हाल फिलहाल में जैसे सब्सिडी का इन्होंने रूल चलाया कि भाई जिसे सब्सिडी चाहिए वो फॉर्म भरे। गरीब आदमी पे एंड्रॉयड फ़ोन छोड़ो, डिजिट वाला फ़ोन भी नहीं है, वो कहाँ से सब्सिडी का फॉर्म भरेगा? इसका तो उसकी सब्सिडी गई। जैसे सिलेंडर की सब्सिडी गायब हो गई थी ना गधे के सिर से सींग के हिसाब से, ऐसे ही है सब्सिडी। अगर हमने फॉर्म दिया बिजली के, मुझे भरो और आओ। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, बिजली का पानी का एक लिंक आता है जो आपके फ़ोन पे आता है। पर्चा भी दे रहे हैं, फॉर्म भी दे रहे हैं, पर्चा दे रहे हैं, लेकिन उस पर्चे की जब आम आदमी पार्टी वोट मांगने घर घर तक जा रही है तो उस पर्चे को घर घर तक क्यों नहीं पहुंचा रही है? भाई जब आप वोट मांगने जा रहे हो तो सब्सिडी के लिए उस पर्चे को घर घर तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हो? इसीलिए नहीं पहुंचा रहे हैं। अरे चुनाव संघर्षपूर्ण है कर्दमपुरी का या नहीं? अरे चुनाव संघर्ष देखिए, हमारी विजय निश्चित है, और हमारी विजय इस बेस पे नहीं है कि हम लोग किस पार्टी से किस दल से, ये पंचायत का चुनाव है, इसमें कोई दल कोई सिंबल मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप सिंबल, मैं कह रहा हूँ बड़े नेताओं के बल पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हो, इसका मतलब प्रत्याशी कोई इमेज नहीं है क्षेत्र में। कोई केजरीवाल जी आ रहे हैं जी, मंत्री जी आ रहे हैं जी, उधर मोदी जी ने दुनिया होने से पहले पार्टी के कार्यकर्ता आ सकते हैं यार, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो साथ चले ना, चुनावी रैली में चलें साथ। कार्यकर्ता साथ चलता है, कार्यकर्ता दरी बिछाता है। कार्यकर्ता वो नहीं है जो सीट पे आके बैठ जाए और एक दो मीटिंग में शक्ल दिखा के चला जाए। ये कह रहा हूँ कि लोकल चुनाव है, लेकिन बुरा मत मानना, 7 तारीख को जब रिजल्ट आएगा और मैं कहूँ यदि आप फ्रंट पे आ गए और गलती आप किसी पार्टी में जाके शामिल हो गए, चाहे मैं कहूँ कांग्रेस या आप में ही चले गए, तो वो चुनाव पार्टी का हो जाएगा सीधा सीधा। उसमें फिर आरएलडी को सब भूल जाएंगे, रेखा वसी का चेहरा सब भूल जाएंगे, सीधा पार्टी पे चला जाएगा। जाएगा या नहीं? हाँ और ना में मैं हाँ और ना में वही बताऊंगा, मैं आपको वही बताऊंगा। देखिए क्या वजह होती है सिंबल लेने की, वजह क्या है? सिंबल लेने की वजह ये है कि अगर हम निर्दलीय फार्म भरते तो हमें 5 दिन बाद पता लगता कि हमारा सिंबल क्या है। अब हमें जिस दिन हमने नॉमिनेशन भरा हमें पता था हमारा सिंबल ये है, हमारी प्रचार की प्रक्रिया, हमारी प्रचार सामग्री छपनी शुरू हो गई, इसीलिए हमने एक पार्टी से भरा। रही बात जीत और हार की, देखिए जीतने के बाद तो मैंने बड़े बड़े नेताओं को दूसरी पार्टियों में जाते देखा है, बड़े बड़े नेताओं को। कांग्रेस का आप पार्टी में चला गया, आप पार्टी का कांग्रेस में चला गया, बीजेपी का उसमें घुस गया, इसमें ये आज भी कई लोगों ने दल बदले हैं, आज भी अखबार में न्यूज़ थी। तो उसकी बात नहीं है, सवाल ये हम काम मांग रहे हैं रेखा भाभी के नाम पे, हम जो वोट मांग रहे हैं हम नाम कार्य के नाम पे। अगर 100 से ऊपर गलियां किसी भी पार्षद ने आज तक किसी इलाके में बनाई हो किसी भी पार्टी के, तो मैं कह रहा हूँ आप उस पार्टी को वोट देना। अगर किसी ने हाई मार्क्स जितना काम इन्होंने 4.5 करोड़ के काम कराया अपने क्षेत्र में, 7वां नंबर था इनका पूरी एमसीडी में। और ये हम नहीं कह रहे, ये एमसीडी की वो किताब छप रही है जो सरकारी है, हमारी नहीं है, सरकारी है, तो हम उसके बेस पे वोट मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्राह्मणों बनियाबाद कर्दमपुरी के अंदर चल रहा है जोर शोर से। अब ब्राह्मण भी 2 हैं, युवा चेहरा युवा सोच संजय गौड़, दूसरी तरफ रेखा वशिष्ठ। तो ब्राह्मण यदि बढ़ गए तो फायदा किसका होगा? नहीं, ब्राह्मण बटेंगे तो फायदा तो दूसरी पार्टी उठा जाएगी, लेकिन यहाँ ब्राह्मण ही नहीं, रेखा वशिष्ठ को सभी जातियों से सभी भाइयों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जाति और किसी उस पर विशेष पे चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कार्य किया है और सभी जनता यहाँ की कार्य के ऊपर वोट दे रही है। तो ये सब जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसमें कितना दम है। 7 तारीख को सबका दम निकल पता लग जाएगा पंकज भाई, बिल्कुल कि आप में दम था या राम में दम था या फ्री में दम था।